अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 2 ऑफ और टॉपिक परसेप्शन बेस्ड नॉलेज। हमने इस टॉपिक को पार्ट नंबर 1 में डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि परसेप्शन क्या होती है और नॉलेज क्या होती है। ठीक है, आज हम कुछ थ्योरीज और कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जिनसे हमें पता लगेगा कि हम नॉलेज को कैसे परसीव करते हैं। ठीक है, या ऐसी नॉलेज जो हमारी कह सकते हैं परसेप्शन पर बेस करती है, हम उसको कैसे एक्वायर करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहली जो हमारे पास थ्योरी आ जाती है दैट इज डुअल कोड थ्योरी। ठीक है, इट वाज गिवन बाय एलन पीवियो इन 1971। ठीक है, एलन पीवियो ने इसको प्रेजेंट किया था 1971 में, और पीवियो ने ये आइडिया यूज किया था कि मेंटल इमेजेस एड लर्निंग, राइट। कि जो मेंटल इमेजेस होती हैं, जो माइंड में हमारी किसी भी चीज़ की इमेज बनती है, वो हमें कोई भी चीज़ लर्न करने में हेल्प करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो उन्होंने प्रेजेंट किया था, उन्होंने कहा था कि जो हमारी लर्निंग है, learning is based upon two concepts, one of which is verbal association। ठीक है, और जो दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास दैट इज विजुअल इमेजरी। ठीक है, यानी ये जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं, दे एड इन लर्नड मटेरियल या लर्निंग। ठीक है, लर्निंग के प्रोसेस में ये दो जो कॉन्सेप्ट्स हैं या ये जो दो वेज हैं, ठीक है, दीज आर बेसिकली टू वेज, राइट। सो दीज टू वेज हेल्प इन लर्निंग। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि कोई भी जो चीज़ हमने लर्न की है उसको एक्सपैंड करने में या हमारी रिकॉलिंग करने में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, अब जो थ्योरी है वो क्या पोस्टुलेट करती है? द थ्योरी पोस्टुलेट्स दैट both visual and verbal information is used to represent information। ठीक है, यानी ये जो दो तरीके हैं, वर्बल एसोसिएशन और विजुअल इमेजरी, इन दोनों मेथड्स को एक इंसान यूज़ करता है ताकि वो एक जनरल इंफॉर्मेशन को, या इस इंफॉर्मेशन से मुराद ये है कि हमारा जो लर्नड मटेरियल है, जो हमने लर्न किया है, उसको रिप्रेजेंट करने में ये दोनों तरीके यूज़ होते हैं। ठीक है, वर्बल और विजुअल जो वेज हैं, या वर्बल एसोसिएशन या विजुअल इमेजरी, जो दो तरीके हैं, वो लर्नड मटेरियल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसकी जो कह सकते हैं एग्जाम्पल है वो ये है कि हमारे माइंड में दे आर डिस्टिंक्ट चैनल्स। ठीक है, डिस्टिंक्ट चैनल्स से मुराद ये है कि हमारे माइंड में चैनल्स बने हुए हैं फॉर वर्बल एसोसिएशन एंड फॉर विजुअल इमेजरी। यानी फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपके सामने, एग्जांपल की अगर हम बात करें, तो कोई अगर आपके सामने डॉग का नाम लेता है, तो कुछ लोगों के जहन में सबसे पहले डॉग की इमेज आएगी। ठीक है, यानी उनके जहन में डॉग की इमेज आएगी, माइंड में डॉग की एक इमेज बन जाएगी। ठीक है, कि डॉग कोई भी दिखता कैसा है। ठीक है, और कुछ लोगों के जहन में DOG डॉग के स्पेलिंग आ जाएंगे। ठीक है, दैट इज बेसिकली वर्बल एसोसिएशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी जो हमने मटेरियल लर्न किया होता है, उसको रिकॉल करने में हमें ये दोनों प्रोसेसेस हेल्प करते हैं, या जो हमने इंफॉर्मेशन लर्न की होती है, जो सीखी होती है, उसको ये दो प्रोसेसेस रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने अभी बात की कि अगर हम बात करते हैं डॉग की, तो कुछ लोगों के जहन में डॉग की स्पेलिंग आ जाएंगे, दैट इज वर्बल एसोसिएशन, और कुछ लोगों के जहन में डॉग की इमेज बन जाएगी, दैट इज विजुअल इमेजरी। ठीक है, अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, दैट इज विजुअल एंड स्पेशल इमेजरी। विजुअल एंड स्पेशल इमेजरी,
अब ये जो इमेजेस हैं ये भी हमारे माइंड में ही बनती हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि विजुअल इमेजरी इज एन एबिलिटी, विजुअल इमेजरी की अगर हम बात करें तो इट्स एन एबिलिटी टू क्रिएट विजुअल रिप्रेजेंटेशन of things, people, faces, ठीक है, लोग या उनके चेहरे कर लें, ठीक है, and places that are absent from an individual's field, ठीक है। यानी इसमें ये कह रहे हैं कि किसी भी इंसान की मेंटल एबिलिटी कि वो किसी भी चीज़ को, लोगों को, उनके चेहरों को या किसी भी जगह को अगर कह सकते हैं कि विजुअली अपने माइंड में रिकॉल कर सकता है, विजुअली रिप्रेजेंट कर सकता है, तो उसकी उस एबिलिटी को विजुअल इमेजरी कहा जाएगा, क्योंकि वो विजुअली यानी एक इमेज अपने माइंड में बना लेता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई फैमिली मेंबर है और उसके एब्सेंस में आप उसकी बात करते हैं, तो उस फैमिली मेंबर का चेहरा फ़ौरन आपकी आंखों में आपकी आंखों के आगे आ जाता है या आपके जहन में आ जाता है। दैट इज़ बेसिकली विजुअल इमेजरी, ठीक है, क्योंकि आपने इन रियलिटी उस इंसान को परसीव किया होता है, तो उसके एब्सेंस में जब उसका चेहरा आपके जहन में आता है, दैट इज़ विजुअल इमेजरी, ठीक है। एक और जो हमारे पास दूसरा जो हमारे पास है इमेजरी की जो दूसरी रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज स्पेशल इमेजरी, ठीक है। स्पेशल इमेजरी से क्या मुराद है? स्पेशल इमेजरी का मतलब है कि इट रेफर्स टू inspection and evaluation of spatial features, ठीक है। स्पेशल फीचर्स का ये मतलब है कि हमारे पास किसी भी चीज़ कितने डिस्टेंस पर पड़ी हुई है, ठीक है, या कह सकते हैं कि उसकी पोजीशनिंग क्या है, या कह सकते हैं कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है। तो ये सब हमारे पास स्पेशल इमेजरी में आता है, ठीक है। यानी स्पेशल इमेजरी में हम कहते हैं कि जब तीन एक्सिस पर ना चीज़ों को जब हम कहते हैं इमेजिन करते हैं ना, यानी एक्स, वाई एंड जी एक्सिस पर जब हम चीज़ों को इमेजिन करते हैं, दैट इज स्पेशल इमेजरी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप क्यूब की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जैसे एक हमारे पास क्यूब होता है, अगर आप अपने माइंड में उसको रिकॉल करते हैं, तो उसकी जो ओरिएंटेशन होती है दैट कम्स इन स्पेशल इमेजरी, ठीक है। यानी किसी भी चीज़ को इस तरह से इमेजिन करना कि वो आपसे कितना दूर है, किस पोजीशन पर है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसके कैसे एक्सेस हैं, यानी वो डायमेंशनल है, 3D है, 4D है, 4 डायमेंशनल है, ठीक है। तो ये सब जो इमेजेस हमारी माइंड में बनती हैं, इस प्रोसेस को या इस फिनोमेना को स्पेशल इमेजरी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो विजुअल इमेजरी है हमारे पास, ये विजुअल इमेजरी हमारे विजुअल कॉर्टेक्स में होती है, ठीक है। विजुअल कॉर्टेक्स इज द पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है, और विजुअल कॉर्टेक्स में हमारे पास ये इमेजरी बनती है। विजुअल कॉर्टेक्स इज बेसिकली पार्ट ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज द आउटर कवरिंग ऑफ द ब्रेन, ठीक है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स हमारे पास क्या है? इट्स द आउटर कवरिंग ऑफ ब्रेन, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि और अगर लोब्स की बात की जाए तो ये जो है हमारे पास, ये कौन से लोब में होती है? ऑसिपिटल लोब में। ऑसिपिटल लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन, ठीक है। जो ब्रेन का ऑसिपिटल लोब है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन, तो ये प्रोसेस हमारा वहाँ पे होता है, ठीक है, यानी विजुअल इमेजरी का जो हमारा प्रोसेस होता है, ठीक है। अगर स्पेशल इमेजरी की बात करें तो स्पेशल इमेजरी हमारे पास होती है पैराइटल लोब में, पैराइटल लोब of the brain,
ठीक है, यानी जो ब्रेन का हमारे पास पैराइटल लोब है उसमें ये हमारे पास प्रोसेस होता है स्पेशल इमेजरी का। ठीक है, और ये जो स्पेशल इमेजरी है ये इट इज़ एविडेंट टू ब्लाइंड पीपल, यानी जो लोग नाबीना होते हैं या जिनकी आईसाइट नॉर्मल नहीं होती है, ये प्रोसेस वो लोग बहुत करते हैं क्योंकि उनको विजुअल इमेजरी नहीं आती है। उन्होंने चीज़ों को इन रियलिटी परसीव नहीं किया होता है, तो वो क्योंकि चीज़ों को टच करके इमेजिन करते हैं, सिंस ब्लाइंड पीपल इमेजिन थिंग्स इन देयर माइंड, ठीक है, तो वो स्पेशल इमेजरी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, यानी स्पेशल इमेजरी को बहुत अच्छे से कह सकते हैं फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास परसेप्शन बेस्ड नॉलेज में आता है दैट इज कॉग्निटिव मैप्स। ठीक है, कॉग्निटिव मैप का मतलब है कि अपने जहन में हम जब किसी भी चीज़ का मैप बना लेते हैं तो वो कॉग्निटिव मैप कहलाता है। ठीक है, इसको अगर हम डिफाइन करें तो हम कहेंगे एनी विजुअल रिप्रेजेंटेशन of a person's mental model for a given process or concept। ठीक है, यानी जब एक इंसान के जहन में कोई चीज़ है दैट इज मेंटल मॉडल। ठीक है, अगर उस मेंटल मॉडल को विजुअली आप रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में अगर ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास कॉग्निटिव मैप कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी फ्रेंड को अपने घर का रास्ता बताते हैं, ठीक है, तो आप उसको बताएंगे कि ये हमारे घर के पास एक स्कूल है और ये एक बेकरी है। ठीक है, यहाँ से रोड जाता है और आपने बेकरी से राइट साइड पर हो जाना है। ठीक है, तो अगर आप अपने माइंड में जो आपके घर का रास्ता है उसका अगर आप एक ड्रॉ करके उसको फिजिकल फॉर्म में ले आते हैं तो वो बेसिकली कॉग्निटिव मैप होगा कि आपके माइंड में जो मॉडल था, ठीक है, उसको आपने विजुअली रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, दिस इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वे टू योर होम। ठीक है, तो आपने अगर उसको विजुअली रिप्रेजेंट किया तो ये कॉग्निटिव मैप कहलाता है। ठीक है, कॉग्निटिव मैप जो है हमें एडवर्ड टॉलमैन के काम से मिलता है। ठीक है, और एडवर्ड टॉलमैन ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया था रैट्स पर, ठीक है, कॉग्निशन के प्रोसेस को फाइंड आउट करने के लिए, तो उन्होंने एक मेज बनाया था। ठीक है, मेज इज समथिंग लाइक ऐसे करके एक रास्ता टाइप बना होता है। ठीक है, एक बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो वहाँ उन्होंने जब मेज के अंदर रैट्स का एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने ये फाइंड आउट किया था कि जो रैट्स हैं वो अपनी कॉग्निशन के थ्रू, स्पेशली कॉग्निटिव मैप्स के थ्रू बाहर जाने का रास्ता निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट्स हैं परसेप्शन बेस्ड नॉलेज के। सबसे पहले हमने पढ़ा डुअल कोड थ्योरी को, उसके बाद हमने विजुअल एंड स्पेशल इमेजरी को पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कॉग्निटिव मैप को। एंड दिस इज फॉर नाउ, एंड इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह।